हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एम्स के लिए स्पेशल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हम लेके आ रहे हैं ये एम्स के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस एम्स में आने की संभावना बनी रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर, हाउ शुड द नर्स क्लीन अप द स्पिल। क्वेश्चन में बताया गया है जो फर्श है उस पर स्पिल हुआ है ब्लड का, तो नर्स उसको कैसे मैनेज करेगी। ऑप्शन में देखिए, वाइप अप द स्पिल एंड देन क्लीन द एरिया विद एल्कोहल। ऑप्शन बी, यूज ए 110 सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन द स्पिल। ऑप्शन थर्ड, वाइप अप द स्पिल एंड क्लीन द एरिया विद वाटर। ऑप्शन फोर्थ देखिए, यूज एन आयोडीन सॉल्यूशन टू क्लीन अप द स्पिल। तो ब्लड स्पिल है उसको रोकने के लिए नर्स क्या करेगी। मैंने स्पिल मैनेजमेंट का पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्पिल के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे। तो राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूज ए 110 सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन ब्लीच टू क्लीन द स्पिल। स्पिल को क्लीन करने के लिए हम ब्लीच सॉल्यूशन काम में लेते हैं क्लोरीन का। जैसे हाइपोक्लोराइट आपने नाम सुना होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, वो एक ब्लीच सॉल्यूशन है, उसका यूज में लिया जाता है स्पिल मैनेजमेंट के दौरान में। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट में हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज में लेते हैं, उसका 110 सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, इसकी सहायता से जो भी HIV है, HBsAg वाले वायरस है उनको भी नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्पिल मैनेजमेंट में भी सोडियम हाइपोक्लोराइट जो एक ब्लीच सॉल्यूशन है वो काम में लिया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एन एडल्ट हु इज डिसओरिएंटेड, कंफ्यूज एंड अनेबल टू आंसर सिंपल क्वेश्चंस कोहेरेंटली इज एडमिटेड, विच एक्शन इज हाईएस्ट ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, एक पेशेंट है वो आके एडमिट हुआ है, वो डिसओरिएंटेड है, ठीक है, कंफ्यूज है और किसी भी क्वेश्चन का वो आसानी से जवाब नहीं दे पा रहा। तो नर्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में देखिए, ऑब्टेन ए साइकेट्रिक कंसल्ट, बी चेक द क्लाइंट ग्लूकोज लेवल, सी रिस्ट्रेन द क्लाइंट और डी एडमिनिस्टर लोराजिपाम। राइट आंसर क्या होगा जल्दी आप कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेक द क्लाइंट ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब अगर कोई भी पेशेंट है अपने हॉस्पिटल में आता है तो उसकी साइकोलॉजी से पहले ज़रूरत है उसकी फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड क्या है। वैसे मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपको प्रायोरिटी देखनी है तो आप मास्लो हायरार्की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। तो इसमें देख सकते हैं वो क्या है, डिसओरिएंटेड है, कन्फ्यूज है और अनेबल टू सिंपली क्वेश्चंस। तो डिसओरिएंटेड है, कन्फ्यूज है, इस तरह के सिम्टम आपको हाइपोग्लाइसीमिया में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं कि वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक तो नहीं है। तो इसके लिए आप ब्लड शुगर टेस्ट भी कर सकते हो, जिसका एक रैपिड रिजल्ट आता है, उसका आपको पता चल जाएगा कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया है कि नहीं। ठीक है, और जो पेशेंट है जो उसको लोराजिपाम देना एकदम ज़रूरी भी नहीं है, उसमें किसी तरह की साइकेट्रिक आपको सिम्टम नहीं दिखा रखे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एडल्ट इज नाउ अलर्ट एंड ओरिएंटेड फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, व्हाट पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट। यानी एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है, वो एब्डोमिनल सर्जरी के बारे में पूरा ओरिएंटेड है, तो जो पेशेंट है उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। ऑप्शन में देखिए, सेमी फाउलर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और सिम्स पोजीशन। इसका राइट आंसर क्या होगा। पेशेंट की जो एब्डोमिनल सर्जरी है वो होने वाली है, तो उसके बारे में उसको कौन सी पोजीशन देंगे, आपको आंसर है वो कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेमी फाउलर पोजीशन। जो भी एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट है हम उसको सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, क्योंकि उसका जो थोरेसिक है वो एक्सपेंशन हो जाएगा, प्लस में जो एब्डोमिनल एरिया है वो टॉट नहीं रहेगा, यानी वो खिंचा हुआ नहीं रहेगा, तो सूचर पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, वो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। और देखिए, अगर सुपाइन पोजीशन क्यों नहीं देते, मैंने अभी बताया कि अगर आप सुपाइन पोजीशन दोगे तो क्या है, जो एब्डोमेन की जो स्किन है वो क्या होगी, टॉट हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर जो प्रेशर पड़ सकता है जो स्टिच है उसके ऊपर। प्रोन पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेट है एब्डोमिनल सर्जरी में।
इसमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द डे आफ्टर एन एम्पुटेशन द क्लाइंट बिगिन टू हेमरेज फ्रॉम हिज स्टम्प, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। एक क्लाइंट है, उसका एम्पुटेशन हुआ है, ठीक है, तो एम्पुटेशन होने के बाद में जो स्टम्प है वहाँ से हेमरेज हो रहा है, तो नर्स है वो सबसे पहले क्या करेगी। ऑप्शन में देखिए, अप्लाई ए प्रेशर ड्रेसिंग टू द स्टम्प, प्लेस ए टॉर्निक्वेट अबाउट द स्टम्प, नोटिफाई द फिजिशियन, अप्लाई एन आइस पैक टू द स्टम्प। तो हेमरेज हुआ है स्टम्प की जगह से, जिसका जाके एम्पुटेशन हुआ था उस पार्ट से, तो नर्स है प्रायोरिटी एक्शन में क्या करेगी। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए, आपको इसका आंसर है वो कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लेस ए टर्निक्वेट अबाउट द स्टम्प। उसके जो भी स्टम्प है उसके अपर साइड में क्या बांधेंगे, टर्निक्वेट, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो वहाँ पे जो भी प्रेशर ड्रेसिंग है और आइस पैक्स है वो इतना काम नहीं करेंगे। और नोटिफाई द फिजिशियन, पहले आपको ब्लीडिंग रोकना ज़रूरी है, उसके बाद में जो फिजिशियन है उसको नोटिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्लेस ए टर्निक्वेट अबाउट द स्टम्प। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए चाइल्ड विज ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट हैज़ एन एलिवेटेड हेमोक्राइट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द एलिवेटेड हेमोक्राइट। यानी एक चाइल्ड है उसमें क्या है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है, उसके अंदर जो हेमोक्राइट है वो बढ़ा हुआ है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, उसमें बढ़ा हुआ हेमोक्राइट लेवल क्यों है। ऑप्शन में देखिए, क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण, रिसेंट डिहाइड्रेशन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो आपको इसका आंसर देना है, जल्दी कमेंट में दीजिए। जो चाइल्ड है उसको क्या है, उसको साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है और उसका जो हेमोक्राइट लेवल है वो बढ़ा हुआ है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी। तो क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्यों, तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसको क्या है, क्रोनिक साइनोटिक डिफेक्ट है, क्रोनिक साइनोटिक डिफेक्ट है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी, ठीक है। तो क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी तो उसके कारण क्या है, जो बॉडी है वो कंपनसेट करेगी, बॉडी कंपनसेट करेगी तो रेड सेल्स है उनका ज़्यादा निर्माण होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, जो हेमोक्रेटिक लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रोनिक ऑक्सीजन डिफिशियंसी, उसके कारण क्या होगा, एलिवेट हेमोक्रेट, ठीक है, जो हेमोक्रेट है वो बढ़ेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लिथियम कार्बोनेट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन एडल्ट, द नर्स नोज द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू हैव विच कंडीशन। एक क्लाइंट है उसको लिथियम कार्बोनेट है वो प्रिस्क्राइब की गई है, तो नर्स जानती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है उसके अंदर लिथियम कार्बोनेट वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन में देखिए, डिप्रेशन, मैनिया, सिजोफ्रेनिया और पेरानिया। तो लिथियम का यूज़ क्या है आपको बताना है, इसका आंसर है जल्दी कमेंट कर दीजिए। मेरे हिसाब से मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा लिथियम का यूज़, क्योंकि लिथियम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, कम से कम 4 से 5 बार अभी तक जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम हैं उसमें लिथियम का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो लिथियम कार्बोनेट है इसका यूज़ हम मैनिया में करते हैं, तो जो लिथियम है उसका यूज़ किस में किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है मैनिया में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एन एडल्ट इज एडमिटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, व्हाट ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस। एक पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला, वो एडमिटेड है, तो उसमें नर्स है वो क्या ऑब्जर्वेशन करेगी। ऑप्शन में देखिए, डीप रेस्पिरेशन, फॉल ब्रीथ, कॉन्स्टिपेशन और रेड रैश। इसमें कई स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। ऑप्शन मैंने बता रखे हैं, डीप रेस्पिरेशन, फॉल ब्रीथ, कॉन्स्टिपेशन और रेड रैश। आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीप रेस्पिरेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कीटो एसिडोसिस, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है उसमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एसिड बनने लगता है,
तो एसिड बनता है, तो जैसे भी जो क्लाइंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उसको ब्लो करने लगता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको हाइपरपीनिया और टेकिपीनिया देखने को मिलता है, यानी वो लंबी लंबी सांसें लेता है, जल्दी जल्दी सांसें लेता है। वो क्या है, कुसमुल रेस्पायरेशन, उसमें कुसमुल रेस्पायरेशन देखने को मिलता है, यानी डीप रेस्पायरेशन उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और, फॉल ब्रीथ, तो जो भी कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट है उसमें फॉल ब्रीथ नहीं देखने को मिलती, उसमें स्वीट और फ्रूटी जो स्मेल है वो देखने को मिलती है, यानी फलों जैसी मीठी मीठी सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ फॉलोइंग डिवाइस, जो आपको एक डिवाइस दिखाया गया है, आप उसको बताना है कि ये कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन में देखिए, फेटल मॉनिटर, फेटल डॉपलर, ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर। तो आपको इसका आंसर देना है कि ये कौन सा डिवाइस है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये एक फिटल डॉपलर है। आप इसको देख सकते हो, ये क्या है, एक फिटल डॉपलर। फिटल डॉपलर यह है कि हैंड हैंडल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है। ये क्या है, हाथ के द्वारा यूज में लिया जाने वाला क्या है, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर है, जो फिटल हार्ट बीट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, द मदर इज कंसर्न्ड दैट हर 6-year-old चाइल्ड इज ईटिंग डेट एवरी डे, द नर्स इज मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक 6 साल का बच्चा है, उसकी माँ उसको देख रही है कि वो क्या खाता है, वो मिट्टी खाता है, गंदगी खा रहा है, यानी उसमें मिट्टी है, कोई भी किसी भी तरह की गंदगी है वो खा रहा है। तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, ये नर्स बताएगी। ऑप्शन में देखिए, द चाइल्ड मे नॉट बी गेटिंग इनफ टू ईट, द चाइल्ड मे हैव लीड पॉइजनिंग, दिस इज नॉर्मल चाइल्डहुड बिहेवियर, द चाइल्ड मे हैव आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर किसी ने हॉस्पिटल ड्यूटी की है, किसी ने पेडियाट्रिक केयर में ड्यूटी की है, तो वो उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। जो बच्चा है वो डर्टी खा रहा है, मतलब वो मिट्टी वगैरह, कोयले, ईंट के टुकड़े ये खा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द चाइल्ड मे हैव आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें एक बार बता दूं, जो बच्चा है वो कोई इसी तरह की डाइट, यानी कोई भी चौक है, कोई भी कोयला है, कोई भी मिट्टी, ईंट की या किसी का टुकड़ा खा रहा है, तो इस डिसऑर्डर को हम, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इसको हम बोलते हैं पिका, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे इस तरह के सब्सटेंस खा रहा है तो उसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड। एक नर्स है, आयरन का इंजेक्शन है वो एक क्लाइंट को दे रही है, तो नर्स है वो कैसे एडमिनिस्टर करेगी। सबक्यूटेनियस इन द आर्म, इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड, और जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन ग्लूटियल। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके बारे में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी आयरन का इंजेक्शन है या जो भी ऑयली इंजेक्शन है उसको कैसे देते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है। मेरे हिसाब से कई स्टूडेंट हैं, इनको पता है इसका आंसर। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर IM ग्लूटियल इंजेक्शन, ठीक है। जेट ट्रैक, जो ये क्या है, इस जो आयरन का इंजेक्शन है वो हम इंट्रामस्कुलर देंगे जेट ट्रैक टेक्निक के हिसाब में, जो भी ग्लूटियल मसल है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द नर्स आस्क ए क्लाइंट टू फॉलो ए मूविंग फिंगर, द नर्स इज असेसिंग विच क्रेनियल नर्व। एक नर्स है वो एक क्लाइंट को बोलती है एक जो फिंगर है उसको फॉलो करने के लिए, तो इसमें जो नर्स है वो कौन सी क्रेनियल नर्व को असेस कर रही है। ऑप्शन में देखिए, सेकंड क्रेनियल नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन को समझिए, फिंगर है, हिलती हुई फिंगर है, उसको फॉलो करना है, तो कौन सी क्रेनियल नर्व काम में आएगी। इसका आंसर जल्दी कमेंट कर दीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसका सोच समझ के जवाब दें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है, एब्ड्यूसेंस नर्व है। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो नर्स है वो क्लाइंट को बोलेगी कि उसको एक मूविंग फिंगर को क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे, जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऐसे फॉलो करवाता है, क्योंकि जो अपनी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस नर्व है, अपने जो लेटरल मूवमेंट है आई के उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो भी फिंगर है उसको ऐसे फॉलो करेंगे तो जो भी लेटरल मूवमेंट है वो एब्ड्यूसेंस नर्व है उसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, तो एब्ड्यूसेंस नर्व है उसका असेस किया जा रहा है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट बीइंग एडमिटेड विद ए हेड इंजरी, द नर्स प्लान्स टू प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन।
एक हेड इंजरी वाला पेशेंट है, उसको एडमिट किया गया है, तो नर्स है उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना, पेशेंट को क्या है, हेड इंजरी है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, सेमी रिक्लाइन पोजीशन और अपराइट पोजीशन। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ो और इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। इसके अंदर 20 डिग्री एलिवेशन देखने मिलता है हेड का, और इसके अंदर ये पोजीशन क्यों देते हैं, क्योंकि जो भी इसमें क्या हुआ है, हेड इंजरी हुआ है, तो अपनी जो भी क्रेनियल कैविटी है वहाँ पे किसी तरीका का जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट ना हो, और जो फ्लूइड है उसका प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए, उसके लिए सेमी रिक्लाइन पोजीशन दी जाती है। इसमें नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द नर्स इंटर्स द रूम ऑफ एन एडल्ट हु इज हैविंग ए ग्रांड माल सीजर विच इनिशियल एक्शन इज अप्रोप्रिएट। तो जो नर्स है वो एक एडल्ट क्लाइंट के कमरे में जाती है, कमरे में जाके वो देखती है कि जो क्लाइंट है उसको क्या आ रहे हैं, ग्रांड माल सीजर आ रही है, तो जो नर्स है वो क्या करेगी। ऑप्शन में देखिए, पुट ए पैडेड टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, रिस्ट्रेन द क्लाइंट, टर्न द क्लाइंट हेड टू द साइड, कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। जो पेशेंट है उसको क्या आ रहे हैं, ग्रांड माल सीजर्स आ रहे हैं, नर्स को बताना है कि वो उसके लिए क्या एक्शन टेकन लेगी। तो जल्दी जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए अपना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, टर्न द क्लाइंट हेड टू द साइड। तो जो पेशेंट का सर है उसको हम एक साइड में कर देंगे, क्यों, एस्पायरेशन रोकने के लिए, और किसी भी तरीके का उसके उस टाइम पे माउथ में कुछ भी ना डाले, और जो पेशेंट है उसको रिस्ट्रेन ना करे। रिस्ट्रेन करोगे तो उसमें जो इंजरी होने के चांस रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन एडल्ट इज थॉट टू हैव माइस्थेनिया ग्रेविस, द नर्स नोज that which test is most likely to be ordered for the client। एक पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे। ऑप्शन में है लंबर पंक्चर, सीटी स्कैन, सेरेब्रल एंजियोग्राम, और फॉर द एंडोफोनियम और टेंसिलोन टेस्ट। तो राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करोगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, एंड्रोफोनियम टेस्ट। इसको हम अदर नाम से जानते हैं, वो है टेंसिलोन टेस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस वाला, उसमें उसको टेंसिलोन की डोज दी जाती है। टेंसिलोन की डोज देने के बाद में जो भी माइस्थेनिया ग्रेविस वाले जो उसमें सिम्टम है वो सब डिसअपियर हो जाते हैं, पेशेंट को ठीक महसूस होने लगता है। तो क्या है, इससे साबित होता है कि जो पेशेंट है उसको क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट हु हैज माइस्थेनिया ग्रेविस एंड इज प्रिस्क्राइब्ड नियोस्टिग्माइन, विच ड्रग शुड द नर्स प्लान टू हैव रेडली अवेलेबल बिकॉज द क्लाइंट इज टेकिंग नियोस्टिग्माइन। ठीक है, एक पेशेंट है उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है, उसको नियोस्टिग्माइन दी जा रही है, तो जो नर्स है वो अपने दिमाग में क्या रखेगी कि वो कौन सी दवाई अपने पास रखेगी कि जो पेशेंट है उसको नियोस्टिग्माइन दी जा रही है, तो उसके पास में कौन सी दवाई हर टाइम रखनी चाहिए। ऑप्शन में देखिए, एट्रोपिन, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है एट्रोपिन। ऑप्शन ए इज राइट। क्यों, क्योंकि जो नियोस्टिग्माइन है ये एक कोलिनर्जिक ड्रग है, और इसके लिए हमेशा हम इसका एंटीडोट है वो साथ में रखेंगे। वो क्या है, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन यह एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, द नर्स इज एडमिटिंग ए 3-year-old चाइल्ड हु इज थॉट टू हैव मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, व्हाट टाइप ऑफ रूम असाइनमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक मेनिंजाइटिस बच्चा है, उसको किस तरह का रूम असाइन करोगे। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम विद ए चाइल्ड ऑफ द सेम एज, आइसोलेशन रूम, और ऑप्शन डी ए रूम क्लोज टू द नर्स। आपको बताना है जो बच्चा है उसको क्या है, उसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, तो उसके लिए आप कौन सा किस टाइप का रूम है वो रखोगे।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आइसोलेशन। ठीक है, उसके लिए एक आइसोलेशन रूम रखेंगे, क्योंकि जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एन एडल्ट इज एडमिटेड विद हिस्टोप्लाज्मोसिस, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री बिकॉज ही हैज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक पेशेंट है वो आया है हिस्टोप्लाज्मोसिस का, तो नर्स है वो क्या ध्यान में रखेगी उसकी हिस्ट्री में कि क्लाइंट को हिस्टोप्लाज्मोसिस हुआ है। ऑप्शन में देखिए, ही इज ए चिकन फार्मर, ही एट रॉ सेलफिश रिसेंटली, ही कंज्यूम्ड कंटामिनेटेड वाटर और ही ड्रिंक्स रॉ मिल्क। तो ऑप्शन में मैंने बता दिया कि किस कारण से उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस हुआ है, आपको ऑप्शन को पहचान करनी है, राइट आंसर है वो कमेंट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ही इज ए चिकन फार्मर। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोप्लाज्मोसिस है ये क्या है, फंगल है, तो ये जो मोस्टली जो चिकन है, जो बर्ड है, उनके पंखों में और उनमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिकॉज ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए लीवर बायोप्सी द नर्स शुड चेक टू बी श्योर दैट विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट हैव बीन रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जो पेशेंट है उसकी लीवर बायोप्सी होनी है, तो जो नर्स है उससे पहले उसका एक लेबोरेटरी टेस्ट करवा के उसका रिजल्ट देखना चाहेगी लीवर बायोप्सी से पहले। तो वो कौन सा टेस्ट होगा, उस ऑप्शन में देखिए, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीबीसी विद डिफरेंशियल और ऑप्शन फोर्थ है सीरम क्रिएटिनिन। तो राइट आंसर है वो जल्दी कमेंट कर दीजिए, पेशेंट का क्या होने वाला है, लीवर बायोप्सी होने वाली है, तो उससे पहले उसका कौन सा टेस्ट होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, जो लीवर है वो प्रोथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करता है, और लीवर क्या है कि ये हायर वेस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो जो भी नर्स है अगर वो ध्यान में रखेगी, क्योंकि जो पेशेंट है उसकी क्या होनी है, लीवर बायोप्सी होनी है, तो लीवर बायोप्सी के दौरान वहाँ पे लीवर को पंक्चर होगा, अगर वहाँ पे इनफ मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, हेमरेज होगा। ठीक है, तो हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए और नर्स है वो पहले क्या चेक करेगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, क्वेश्चन इजी है, एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर है वो आप इसके कमेंट में दे देना। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द नर्स नेबर कॉल्स द नर्स एंड आस्क फॉर असिस्टेंट विद हर चाइल्ड हु डेवलप ए नोज ब्लीड आफ्टर बीइंग हिट इन द नोज बाय ए बॉल, व्हाट शुड द नर्स रिकमेंडेड टू द नेबर। तो जो नर्स है उसके अपने पड़ोसी है और अपने पड़ोसी के बच्चे को क्या सलाह देगी। ऑप्शन में देखिए, पिंच द चाइल्ड नोज एंड बेंट द हेड फॉरवर्ड, पिंच द चाइल्ड नोज एंड बेंट द हेड बैकवर्ड, पुट आइस ऑन द नोज एंड कॉल 911 इमीडिएटली, स्टफ कॉटन अप बोथ नोस्ट्रिल एंड बेंट द हेड बैकवर्ड। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि क्वेश्चन में उसको क्या हो रहा है, उसको नोज ब्लीड हो रही है, तो नोज ब्लीड के लिए नर्स है उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी, क्या सलाह देगी। ठीक है, जो भी आपका आंसर वो कमेंट में कर दें। ये था एम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो इसको डिसलाइक कीजिए, और जो भी आपका कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।